नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। संजय राउत के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तबाह और खत्म करने का ये जो आरोप लेकर के घूम रहे हैं संजय राउत, और दूसरों के ऊपर बिना सबूत के जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई भी सबूत ये पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो यही कहा जा रहा इनको लेकर के कि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे। आपको बता दें दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या बड़ी और ब्रेकिंग खबर कवरेज करने वाले हैं। सबसे पहले कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सस्पेंड को लेकर के, जी हां, सस्पेंड को लेकर के एक बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। संजय राउत की जमानत कैंसल को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। और जैसे बुरी और गंदे तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हार हुई है, क्या सच में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में अनबन हो गई है, बाप बेटे के बीच में अनबन हो गई है? तो इससे क्या पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सबसे बड़े पहल के रूप में सामने आए संजय राउत, जिन्होंने पूरी पार्टी में उथल पुथल ला करके रख दी। कैसे? सिर्फ अपने बरबोलेपन के कारण। उनकी यही बरबोलापंथी के वजह आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, और ये बोझ लेकर के घूम रहे हैं संजय राउत। क्योंकि ये आरोप मैं नहीं, ये आरोप महाराष्ट्र की जनता नहीं, ये आरोप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बचे खुचे विधायक और कार्यकर्ता ने लगा दिया है संजय राउत के ऊपर कि आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर तहस नहस हुई है तो इसका सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है संजय राउत। और वही तमाम विधायक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के और कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को सस्पेंड करने की मांग उठा दी है। दोस्तों, ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि संजय राउत या तो संभल जाए, नहीं तो फिर सस्पेंड होने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अब खबरें यह भी चल रही हैं कि जो बुरी तरीके से 95 सीट पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मात्र 20 सीट लेकर के आई उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो लोग अब यही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ अब गठबंधन नहीं करेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतनी बुरी और गंदे तरीके से हार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हुई महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करने से, क्या सच में महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएंगे उद्धव ठाकरे की शिवसेना? इस पर ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है संजय राउत ने। क्या स्टेटमेंट दिया है आपको बताता हूं, लेकिन यह बड़ा चिंताजनक सोचनीय मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने गठबंधन ही किया था ताकि हमारी पूरी तरीके से जीत हो जाए और महाराष्ट्र की जनता के बीच में फिर से किसी तरीके से अपनी जगह बना ले। लेकिन कहीं भी दूर दूर तक इनका महाराष्ट्र में जगह नहीं दिख रहा है। जनता ने कहा, लात मार के भगा दिया, कहा कि चलो हटो, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके सत्ता से हमारे जो विचार है उस विचार के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने साफ तौर पे ये कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इनका गठबंधन करना महाविकास आघाड़ी से एक बहुत बड़ी गलती का कारण बना और पछतावा भी हुआ, और इसका रिजल्ट भी आपने देख ही लिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। तो देखिए, ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि महाविकास आघाड़ी से अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो जाएंगे, तो इस पे संजय राउत ने क्या कहा कि हम अलग नहीं होंगे, ये क्लियर कह दिया। और कहा कि क्यों हारे हैं हम, इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्यों हारे हैं इस पे चिंतन मंथन तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों, किस लिए हारे हैं, ये आप चिंतन मंथन नहीं कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ आपने छेड़छाड़ करी और कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के गठबंधन कर लिया। क्या यह आपको नहीं दिख रहा है? अपनी हार का कारण संजय राउत ने ईवीएम को भी बताया है दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि जब आप किसी स्टेट में जब जीत जाते हैं तो उस वक्त तो ईवीएम बहुत ही अच्छा होता है, उस वक्त ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन उसी सत्ता में आप हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी है। यह दोहरा चरित्र पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे वर्डिक्ट दिया कि विपक्ष और विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हार रहे हैं आप तो इसको एक्सेप्ट कीजिए ना, लेकिन इसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, आप सिस्टम को ही गलत ठहरा देते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, दंगा फसाद, लूट हत्या, ये तमाम चीजें हुआ करती थी, धांधली होती थी। क्या वो सब समय भूल गए संजय राउत, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कल पूरी तरीके से लतार लगाया। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में करारी हार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, विधानसभा चुनाव में करारी हार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। ऐसे ही चुनाव आते रहेंगे और ये हारते रहेंगे और एक नया विजन अपने कार्यकर्ता को देते रहेंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि ठीक है, अब हार गए तो ठीक है, अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। निर्लज्ज लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है ये बोलने में। एक्सेप्ट कीजिए कि अब जनता ने भी मान लिया है कि असली शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। लेकिन अभी भी निर्लज्जता की सीमा को पार कर गए हैं संजय राउत। यहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही बीजेपी ने भारी मतों से, भारी वोट से जो वोट प्राप्त किए हैं और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई बीजेपी की 132 सीट प्राप्त हुए हैं, मान के चलिए 140, बहुमत से कुछ ही 4-5 सीट की अंतर है। अब मैं आपको बता दूं अंदर की खबर, सूत्र से जो बड़ी खबर आ रही है कि जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है वैसे ही पात्रा चाल स्कैम जिसमें संजय राउत जमानत पे बाहर हैं, किसी भी वक्त जमानत कैंसिल हो सकती है इनकी। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है। यह बहुत बड़ी और अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दिन दूर नहीं है जो संजय राउत मीडिया में बैठ करके झूठ फजूल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जेल में बैठ करके अब वो सिर्फ स्टेटमेंट सुनेंगे, देने लायक नहीं बचेंगे। ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का दावा है। नीलेश राणे, नीतीश राणे ने यहां तक कह दिया है कि संजय राउत की अब गिरफ्तारी बहुत जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह से माहौल बनाएंगे और झूठ फजूल स्टेटमेंट दे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि 95 सीट पे चुनाव लड़ी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मात्र 20 सीट कैसे आए? अब 20 सीट आए हैं, इसको लेकर के खबर यह आ रही है अंदर से कि आदित्य ठाकरे और उद्धव के बीच में अनबन सी हो गई है, रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपनी पार्टी जो है इनकी रद्द हो जाएगी? पार्टी रद्द होने को लेकर के संकेत मिल रही है, ऐसी भी खबरें आ रही है। आपको आगे यह भी बता दें कि संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि एकनाथ शिंदे को बाला साहेब ठाकरे का नाम नहीं लेना चाहिए। संजय राउत को तो खुश होना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को जिंदा रखने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आपने दफना दिया। उद्धव ठाकरे जाकर के कांग्रेस के विचारों में मिल गए। और याद है मुझे, बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था, अभी भी पब्लिक डोमेन में वो स्टेटमेंट है, कि जिस दिन नौबत आई कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने की, मैं शिवसेना रद्द कर दूंगा। वो विचार कहां गए उद्धव ठाकरे की? आपको यह बता दें कि संजय राउत ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि शिंदे जी की शिवसेना का फैसला दिल्ली से होता है। इस पे आएंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं,
एकनाथ शिंदे ने क्लियर कर दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री के पद से कोई मोह नहीं है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। अजीत पवार ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं दिन में सपने नहीं देखता हूं। देवेंद्र फडणवीस नाम बच रहे हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर संजय राउत यह कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का फैसला दिल्ली में होता है। उद्धव ठाकरे तो कुछ बोलने लायक नहीं बचे, लेकिन संजय राउत तो बोल बोल करके थक गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, खुद उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने, तमाम लोगों ने, महाविकास आघाड़ी की पार्टी ने यह स्टेटमेंट दिया था जब उनकी चुनाव लड़ने की जब पूरी तैयारी चल रही थी, तो उस वक्त लोगों ने पूछा था कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो उन तमाम लोगों के, महाविकास आघाड़ी के मुखिया ने क्या कहा था पता है आपको? उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के ज्यादा सीट आएंगे उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो फिर बीजेपी को 134 से 140 सीट आए हैं महाराष्ट्र में, तो फिर दिल्ली से फैसला नहीं आएगा तो महाराष्ट्र से फैसला आएगा। संजय राउत को इतनी भी बुद्धि नहीं है।